कशिश, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, बट फाइनली आई एम हियर एंड वी आर बैक टू आवर डिस्कशन। और आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसा सवाल जो हम सब स्टूडेंट्स के लाइफ में, स्पेशली 12th वालों की लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वो है 12th के बाद क्या करना है। एवरी टाइम अगर कोई टीचर हमारे क्लास में आता है तो वी हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन रिपीटेडली 100 टाइम्स, क्या करना है, आगे क्या सोचा है, 12th में आ गए हो, 12th कंप्लीट होने आया है, अब क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, क्यों करनी है, कौन से कॉलेज से करनी है, एंड सो मेनी क्वेश्चंस। और किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को लॉयर बनना है। और अगर ये क्वेश्चन मेरे में आता है तो मेरे मन में एक जवाब आता है कि क्या करना है मुझे। आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक आंसर फॉर दिस, बिकॉज मेरे ऐसा नहीं है कि मेरी कोई गोल सेटिंग नहीं है या मैं कुछ करना नहीं चाहती, बट देर आर मल्टीपल थिंग्स विच आई वॉन्ट टू डू व्हेन आई क्रॉस अ पर्टिकुलर एज। और इसके लिए वेन एवर आई हैव बीन आस्क क्वेश्चंस, तो मेरे जो सवाल का जो जवाब आता है मेरे से वो है नॉट डिसाइडेड येट। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सही में गोल्स डिसाइडेड नहीं है। तो फिर हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, एक जजमेंटल क्वेश्चन आता है कि क्या हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। सबके गोल सेट है, टीचर्स बोल रहे हैं गोल सेट होने चाहिए, गोल सेटिंग के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीचेस दिए जाते हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि भाई एक एज पे अपना गोल सेट हो जाना चाहिए। लेकिन क्या सही में गोल सेटिंग का मतलब यही होता है कि एक कोई भी करियर चूज़ करो, कोई भी फील्ड चूज़ करो, बस उसके पीछे भागने लगो? आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से गोल सेटिंग का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है कि समथिंग यू लव टू डू एंड समथिंग यू विच विल मेक यू अर्न योर सम क्वालिटीज़, योर सम वर्क, योर सम जॉब विच विल मेक यू अर्न। लेकिन सिर्फ अर्निंग इज़ नॉट नेसेसरी। आई हैव सीन, अभी तो बॉलीवुड की इतनी सारी मूवीज़ आती है, सब जगह बताया जाता है कि भाई पहले इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद पता चलता है कि इंजीनियरिंग में तो कुछ रखा ही नहीं था, कुछ स्कोप ही नहीं था, जो हमें करना था वो तो इंजीनियरिंग थी ही नहीं। बड़ा एग्जाम्पल आप जानते हैं कौन सी मूवी की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन लेट मी टेल यू, अगर इफ़ यू डू नॉट हैव दैट आइडिया, इज़ 3 इडियट्स। आप सबने 3 इडियट्स देखी होगी, जिसमें 3 जन जो होते हैं, उसमें से मैं फरहान का एग्जाम्पल लेती हूँ। ही वॉन्टेड टू डू वाइल्ड फोटोग्राफी, लेकिन टीचर्स और पेरेंट्स चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करे, इसलिए उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बट एट द एंड ही रियलाइज कि वो इसके इंजीनियरिंग उसके बस की बात नहीं है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स रियल लाइफ में भी है कि आप कुछ ऐसा चूज़ कर लेते हो प्रेशर में आके कि जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, और फिर एट द एंड वो रिग्रेशंस होते हैं, वो बहुत डिप्रेसिव थॉट्स आने लगते हैं आपके मन में। तो लेट मी टेल यू कि किसी भी चीज़ का आंसर नो होना कम्प्लीटली फ़ाइन है, और किसी भी चीज़ का आंसर ये होना भी कम्प्लीटली फ़ाइन है कि कन्फ्यूजन है, हमें कन्फ्यूजन है या कुछ नहीं पता, कुछ प्लान्स नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में जाके फेल होने वाले हो। इट्स जस्ट कि एक पीरियड ऑफ टाइम में आपको सिर्फ एक आइडिया, अब मैं नहीं कहती कि आप हम पूरा प्लान, फुल टू प्लान रेडी रखें कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये फील्ड चूज़ करना है, ये करना है, ये कोचिंग क्लासेस जानी है, इस टाइम पे जाना है, इस टाइम पे आना है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। बट एक रफ माइंड मैप ज़रूरी है कि हम एक फील्ड चूज़ करके रखें कि हमें इस चीज़ से हमें बहुत लगाव है, तो हम इस चीज़ में जाएंगे। भले उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सब फील्ड्स हो, बहुत सारे ऐसे सब पार्ट्स हो जिसमें आप जाना पसंद करें, बट एक रफ आइडिया वी शुड हैव। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि वो 12th में ही होना चाहिए या वो 10th में ही होना चाहिए। 10th में आपको पता होना चाहिए कि भाई आप कौन सी फील्ड ले रहे हैं। इट्स ओके अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, इट्स ओके अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं। अगर आपके 95% आते हैं और फिर भी अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, तभी इट्स कम्प्लीटली फाइन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं या आपने अच्छा स्कोर किया है 10th के बोर्ड्स में तो आप साइंस ही लेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी। यू शुड ऑलवेज गो विथ योर इंटरेस्ट। हर एक फील्ड में आज, हर एक फील्ड में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खुल गई है। सो हैविंग एन आंसर टू द क्वेश्चन कि आगे क्या करना है, नो एंड नो कन्फ्यूज या फिर नॉट डिसाइडेड येट, इज़ कम्प्लीटली फाइन। ज़रूरी नहीं है कि आप गोल सेटिंग करो, बट make sure that you go for something which you will love and which you will live.
बिकॉज एट द एंड लाइफ आपको जीनी है, पढ़ना भी आपको ही है, और जो भी आप करियर चूज कर रहे हो उसमें काम भी आपको ही करना है। तो मेक श्योर दैट वट एवर यू चूज इज बेस्ट सुटेबल फॉर यू, चाहे आप उसके लिए कितना भी टाइम क्यों ना रहे, बट डिसीजन शुड बी योर्स एंड अकॉर्डिंग टू यू। थैंक यू एंड ऑल बेस्ट।